बरसाती दावत में बहू की अकेले की मेहनत। एक सुंदर बड़ी छत पर बरसात में दावत का प्रोग्राम हो रहा था। चारों तरफ पीली और सफेद गरम एलईडी लड़ियां लगी हुई थी। छत पर रंग बिरंगी झालरें और गेंदे के फूलों की मालाएं बनी थी और भी बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन की गई थी, जिस पर काफी सारे मेहमान बैठकर अलग अलग तरीके का स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। और उसी छत के एक कोने में रसोई थी जहां पर बहू खाना बना रही थी और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इतने में एक आवाज आती है, बहू इधर 2 गरम गरम पूड़ियाँ देना। अरे बहू, मेरे यहाँ शाही पनीर खत्म हो गया है, जरा दे जा। चाची मुझे गुलाब जामुन और चाहिए, ला दो ना। बेटा अभी तो ला कर दिया था। नहीं मुझे और चाहिए, मुझे भूख लग रही है। मैं आप सबकी चीज अभी लेकर आती हूँ, बस पूरी छानती हूँ। बहू मुस्कुराते हुए सबको खाना परोस रही है। उसके माथे पर पसीना है लेकिन वो किसी को मना नहीं करती। अरे बहू जल्दी लेकर आ, मेहमान बैठे हुए हैं। क्या मरे मरे हाथ चला रही है। बस बस माँ जी लाई, छोले खत्म हो गए थे और वो बलने हैं। बुआ जी ने क्या कहा था, गुलाब जामुन। नहीं नहीं नहीं, वो गुलाब जामुन तो बच्चे को चाहिए थे, बुआ जी को शाही पनीर चाहिए थी। दिव्या एक ही ट्रे में सबका थोड़ा थोड़ा सामान रखकर देने जाती है। इतने में बहुत तेज की एक धड़ाम आवाज आती है, जैसे कि कोई बॉम्ब फटा हो। सब लोग हैरानी से बहू को ही देख रहे होते हैं। अरे बहू, तो ये कैसे काम करिए? एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता है क्या? इतनी देर से लोगों को बिठा रखा, ये नहीं कि उनके खाने पीने की चीज दे दूं। पता नहीं किन किन चीजों में लगी है और कितना सब कुछ बिखेर रखा है। क्या बोला माँ जी आपने? मैं ढंग से काम नहीं कर रही, मैं देर लगा रही हूँ। ये भड़क कर बातें क्यों कर रही है? मेरी दावत क्यों खराब कर रही है? कितने सारे लोग आए हैं, तमाशा बनाना जरूरी है? तुझे आज का ही दिन मिला था। सीरियसली माँ जी, आप मुझे कह रही हैं? जरा मेरी हालत देखिए और फिर आप मुझे ही बोल रही हैं। बस बहुत हो गया, अब मुझे इस रसोई का कोई काम नहीं करना। दावत नहीं हो गई, आफत हो गई। इस बरसाती मौसम में मैं सब कुछ कैसे कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। दिव्या अपने गले से अपने निकाल कर पटक देती है। कर लो अपना काम और अपनी रसोई खुद संभालो, ये सब मेरे बस की नहीं है। बहू तो बेकार में ही इतना बिगड़ रही है। अच्छा, ये कब डिसाइड हुआ कि मैं ही बेकार हूँ और मैं ही बिगाड़ रही हूँ? आप लोग का सही है, सब कुछ बहू को कह दो, बहू तो पागल है। आप सब लोग समझदार हैं और आपकी समझदारी दिख रही है मुझे। कब तक मैं बैल की तरह जुटी रहूं? आज मेरे सब्र का बांध टूट गया है। आखिर किस बात पर बहू अपने ससुराल वालों से मेहमानों के सामने बिगड़ गई? क्या छोटी सी दावत का खाना खिलाने में उसे परेशानी हो रही थी? और ये कौन सी दावत थी जो बरसात के मौसम में रखी गई और क्यों? आइए ये सब जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां दिव्या अपने माता पिता के साथ मंदिर की बड़ी रसोई में खाना बना रही थी। ढेर सारे लोगों का भंडारा तैयार कर रही थी और उसका भाई रुद्र भी मदद करवा रहा था। बस कर दिव्या, तो कितनी देर तक अकेले खाना बनाती रहेगी? थक गई होगी, अब आराम कर ले। मैं सूजी का हलवा भून देती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, मैं तुझे अकेले काम नहीं करने दूंगी। ये जानने के बाद भी कि तू कितनी होशियार है, तू सब्जी बना ले, मैं पूड़ियाँ तलती हूँ। मैं बाजार से ताजी सब्जियां और दूध लेकर आता हूँ। और दीदी, मैं आलू छील देता हूँ। इतने में एक भली महिला आकर सलाद काटने लगती है और रायता तैयार करती है। कुछ ही देर में दिव्या कढ़ाई में गर्मा गर्म पकौड़े तल रही है। माँ रोटियां और पूड़ियां बना रही हैं। पिताजी गैस सिलेंडर बदल देते हैं। भाई भारी बर्तन उठाकर बाहर रख देता है। बारिश हो रही है लेकिन किसी पर काम का बोझ नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का हाथ बटा रहा है। और आखिर में बारिश होने पर भी सबको बिठाकर भोजन करवा दिया जाता है। और फिर पुजारी जी, वाह दिव्या बेटी, तुमने तो सारा काम अकेले संभाल लिया। कुछ भी अकेले नहीं किया है पुजारी जी, माँ पिताजी भाई सब साथ थे, वरना काम इतनी जल्दी कहाँ हो पाता है बारिश में। हाँ बेटी, ये बात है, पर तुम्हारे माता पिता के आने से पहले ही तुम अकेले काम करने लगी थी। तुम्हारी मेहनत देखकर सच में मैं हैरान हूँ। हम भी हैरान हैं पुजारी जी। और फिर पुजारी जी, दावत का मजा तभी है जब पूरा परिवार मिलकर काम करे। क्यों दिव्या? हाँ माँ, अकेला इंसान तो थक ही जाएगा। मैं अकेले इतनी सब मेहनत करती तो मेरी हालत और पंचर हो जाती। बात तो सही है। कुछ दिन बाद पुजारी जी पर एक अच्छे घर का रिश्ता आता है और दिव्या की फोटो देखकर लड़के वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अगले हफ्ते ही दिव्या की शादी धूमधाम से विहान के साथ हो जाती है। तब गले लगाते हुए सुनीता अपनी बेटी के गले लगकर फूट फूट के रोती है। मेरी बच्ची, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। दामाद जी, आप मेरे जिगर के टुकड़े को ले जा रहे हैं, ख्याल रखना। आप निश्चिंत रहिए माँ जी, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन बेटी, शादी के बाद जहाँ भी रहना सबका दिल जीतना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना,
घर का काम सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं होता, पूरे परिवार की होती है। जी माँ। दिव्या माँ की बात सुन गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे जाकर ससुराल में यही बात उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। तेज बारिश हो रही थी। बहू की डोली ससुराल पहुंचती है। सास आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी है। बहू, आज तू हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है। तेरे कदमों के साथ ये बरसात भी शुभ संकेत लेकर आई है। अरे बिल्लो, सपने से बाहर आ, पूरी शादी बरसात में हुई है। हमने शादी में कैसे भागा दौड़ी की है हम ही जानते हैं। जरूर इसने कढ़ाई में खाना खाया होगा, तभी तो बारिश रुकी नहीं, और ये कोई शुभ संकेत नहीं होता। वैसे ये बात तो मैं भी कहूंगी भाभी। कैसे लोग हैं, बहू ने अभी गृह प्रवेश भी नहीं किया और बुरा बुरा बोलने लग गए। मैंने तो कढ़ाई में नहीं खाया, उनके बेटे ने खाया हो तो। बहू, तो इन सब लोगों की बातों में मत आ। मेरे लिए, मेरे घर के लिए तो तू शुभ है, क्योंकि अच्छे से शादी हो गई बिना किसी परेशानी के। आप लोग भी यही समझो। बहू कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। घर के सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। भाभी, आपको इस घर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना, मैं आपकी नंद। और हम आपके देवर। आपको जब भी हमारी जरूरत होगी ना, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मुझे नहीं पता था मुझे इतना बड़ा प्यारा परिवार मिलेगा। अरे विहान, बहू बारिश की वजह से सब भीग गए हैं। तुम दोनों भी भीग गए हो। जाओ सब लोग अपने कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। वैसे ही शादी की थकान से आधा शरीर सुस्त है। जी पापा। दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ रिश्तेदार चले गए थे और कुछ मेहमान बारिश की वजह से यहीं रह जाते हैं। शौर्य, अभिनव वहीं उनके सोने की व्यवस्था करवाते हैं। अगले दिन अंगड़ाई लेकर दिव्या उठती है, नहा धोकर तैयार होती है। उसके बालों की कुछ बूंद पति के चेहरे पर चली जाती है। तब विहान उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। मैडम, सुबह सुबह आपने मेरी जो नींद खराब की है, आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। एक प्यारी सी किस्सी या पिटाई। मुझे तो इस वक्त कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। रात को आपका सारा प्यार कहाँ चला गया था? कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। वो मैं भी कपड़े चेंज करने के बाद इतनी ठंड लगी बारिश की वजह से कि नींद आ गई और मैं सो गया। सॉरी ना। सॉरी वॉरी रहने दीजिए, मुझे पहली रसोई का खाना बनाने जाना है। दिव्या 16 श्रृंगार करके सुंदर सी लाल साड़ी पहनकर रसोई में आती है और थोड़े से छोले लेकर कुकर में सीटी के लिए रख देती है और फ्रिज में थोड़ा सा पनीर निकाल लेती है। इतने में सास बिल्लो आकर, ओहो बहू, तू इतने से का क्या करेगी? कम से कम 5 किलो छोले ले और पनीर भी इतना ही। टमाटर काटने से कुछ नहीं होगा बहू, आधा किलो 2 किलो टमाटर लगेंगे। माँ जी, 5 लोगों का खाना बनाना है, भंडारा थोड़ी करना है। ओहो, तू तो सो गई थी ना, तुझे कैसे पता होगा? यही बताने के लिए तो मैं रसोई में आई हूँ। पहली रसोई में तुझे इतने लोगों का खाना नहीं बनाना, कम से कम 25-30 लोगों का खाना बनेगा। वो क्या है ना, बारिश की वजह से रात को कुछ मेहमान यहीं रुक गए थे। इसमें तेरे चाचा चाची, फूफा, मौसा मौसी सब लोग हैं। इतना खाना बनाने से काम नहीं चलेगा। तू बना लेगी ना इतने लोगों का खाना? मैंने और राशन मंगवाया है, अभिनव लेकर आता ही होगा। मैंने इसलिए भी कह दिया कि अब रिसेप्शन पार्टी नहीं करनी पड़ेगी, इन्हीं लोगों को एक बरसाती दावत दे देती हूँ पहली रसोई के साथ। ये भी खुश, हमारी भी मेहनत बच जाएगी। ठीक है माँ जी। हे भगवान, मुझे पहली रसोई में 20-25 लोगों का खाना बनाना है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। 4-5 लोगों को खाना तो मैं 1 घंटे में बना देती, अब ये सब कैसे बनेगा? और हाँ बहू सुन, एक तरफ सूजी का हलवा बनाना, लेकिन दूध डालकर, और खोया भी डाल देना। और हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। दूसरा, पनीर की 2 तरह की सब्जी बनाना, और पूरी, चावल, नान, तीनों चीजें रखना, क्योंकि हर कोई पूरी खाए ये तो संभव नहीं है। जी माँ जी, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। तब ये अभिनव कुछ ताजी सब्जियां रखकर आता है। फिर लतिका मटर पनीर दे जाती है और शौर्य मसाले और आटे की बोरी भी और घी रख जाता है। 30 लोगों का राशन देखकर दिव्या अपना सिर पकड़ लेती है। हालांकि मुझे इतना सारा राशन देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा लोगों का खाना बना चुकी हूँ भंडारे में। लेकिन ये मेरी पहली रसोई है। ससुराल की बहुत घबराहट हो रही है, कैसे बनाऊंगी? चल दिव्या, काम पर लग जा, तुझे करना ही होगा। और तू अकेली है, किसी से मदद कैसे मांगू? कोई क्या बोलेगा? नई बहू को पहली रसोई में भी मदद चाहिए। तब दिव्या बड़े से पतीले में गर्म पानी में छोले और बेकिंग सोडा डालकर रखती है। दूसरी तरफ छिली हुई 4 किलो मटर को वो साफ करती है। ढेर सारे टमाटर, प्याज, मिर्च काटते हुए परेशान हो जाती है। बाप रे, मेरी तो उंगलियां बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। अभी तो मैंने 2 सब्जियों का काम किया है। सिर्फ 2 सब्जियों की ग्रेवी तैयार करनी है, मिक्सी में घुमाकर भूनना है, फिर बनेगा। दिव्या को रसोई में 2 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं।
खड़े खड़े टांग में दर्द हो रहा था और चेहरे पर पसीना आ रहा था, जिसे वो बार बार साफ करती है और फिर मिक्सी में कभी टमाटर पीसती है, कभी प्याज पीसती है, जो कि उसकी आंखों में बहुत चुभता है, और फिर मिर्च, जिंजर, गार्लिक का पेस्ट भी बनाती है, तब थोड़ा पानी पीकर। हे भगवान, अभी तो आधे का आधा काम हुआ है। नान, आटा, रोटी, चावल भी बनाना है। कोई तो आ जाओ मेरी मदद करने में। थक गई हूँ। मेरे घर पर तो मम्मी पापा सब मदद करते थे, आज अकेले मेहनत करने में बहुत अजीब फील हो रहा है। मायके वालों को याद करते करते दिव्या पूरी और नान का आटा लगाकर पूरी और सब्जी साथ बनाने लगती है, जिससे उसके हाथों पर तेल छिड़क जाता है। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, खाना कब तक बनेगा? बाहर बारिश भी होने लगी है, कुछ ऐसा बना लो जो बारिश में खाकर मजा आ जाए। अरे मैं बताता हूँ भाभी, आप क्या बनाएं? बाहर चाची, मौसी जी, बुआ, चाचा भी यही बोल रहे हैं, बरसाती मौसम में अलग अलग तरह के पकौड़े बना दो। सब्जियां तो मैं लेकर आया ही हूँ भाई के साथ, पालक पनीर, प्याज, टमाटर और मिर्च के पकौड़े बना दो, और साथ में अदरक इलायची वाली चाय। सब बैठे हुए हैं, अभी तक किसी ने चाय तक नहीं दी, वो तो भिजवा दो। हाँ देवर जी, अभी भिजवा देती हूँ, लेकिन रसोई में बहुत सामान फैला पड़ा है और मैं बाकी काम भी कर रही हूँ। कम से कम आप चाय चढ़ाकर चले जाओ, दूध वगैरह मैं डाल दूंगी, आप दोनों थोड़ी मदद करवा देते। भाभी, अभी मुझे बुआ जी ने काम दे रखा है, अगर आ गई तो सुनाने लगेंगी। लतिका काम करवा देती ना, भाभी अकेली हैं, मैं टेंट वाले का काम करवाने जा रहा हूँ। सारा सामान नहीं पहुँचवाया तो उसका तो पेमेंट बढ़ जाएगी। अच्छा, आप दोनों जाओ, मैं कर लूंगी। बातों बातों में पूरी जल जाती है। नंद देवर दोनों चले जाते हैं। 4 चूल्हे पर खाना बनने में टाइम लग रहा था। फिर गैस पर कढ़ाई और दूसरे पर पतीला रखती है, जिसमें एक तरफ चाय तो दूसरी तरफ वो सब्जियों को काट कर सफाई करके उसके पकौड़े बनाती है। 1 घंटे में वो सबको बाहर चाय पकौड़े देने आती है। सभी लाइन में बैठे हुए थे। माँ जी, पापा जी, ये आपकी प्लेट, और चाचा जी, चाची जी, ये आपकी, और सोनम भाभी, ब्रजेश काका, ये आपकी, और बच्चों ये तुम्हारी। हे भगवान, सबको परोसते परोसते तो मेरे हाथ और गर्दन दोनों दर्द होने लगी हैं। अंदर से दिव्या बहुत परेशान थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वो सभी मेहमानों को खाना परोस देती है। वाह भाई वाह, बरसाती मौसम में बहू की पहली रसोई के चाय पकौड़े मुबारक हो। अरे बहू, तो मुझे बहू के हाथ का और भी स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। चाय नाश्ते के बाद दिव्या मिक्स वेज, आलू पूरी, शाही पनीर, पालक पनीर, चावल, हलवा, रायता, नान, मसाला भिंडी इत्यादि बनाकर ले आती है, जिसे खाकर रिश्तेदार अपनी उंगलियां चाट जाते हैं। भाई वाह, बारिश में ऐसे पकौड़े और गरम पूड़ियाँ, आहा, मजा आ गया। बहू के हाथ में तो सचमुच जादू है। अरे वाह दिव्या बहू, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसी दावत मैं अपने मेहमानों को भी करवाना चाहती हूँ, और बरसात के मौसम में ऐसी दावत का लुत्फ सिर्फ तू ही दे सकती है। आएगी ना मेरे घर पर? हाँ मौसी जी, भला मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ। हे भगवान, अपने ससुराल की पहली दावत करवाने में ही मेरी जान निकल गई। इनके घर पर पता नहीं दावत में क्या क्या करना पड़ जाए। बहुत खूब बहू, तूने सबका दिल जीत लिया। सभी बहू की तारीफ करते हैं। सास, ससुर और बाकी लोग बहू को आशीर्वाद और अलग अलग तोहफा देते हैं। बहू मुस्कुराती तो है, लेकिन उसके थके हुए हाथ और चेहरा बता रहे थे कि 25-30 लोगों का खाना अकेले बनाना कितना मुश्किल था। रसोई का काम निपटाने के बाद जैसे ही दिव्या अपने कमरे में जाती है, उसकी कमर और भी ज्यादा दर्द करने लगती है। अरे राम, मर गई रे। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं, जैसे किसी को हथौड़े से सीधा करना पड़ेगा। क्या हुआ? मेरा कुचू पुचू परेशान है? कोई बात नहीं, मैं अपने कुचू पुचू को खाना खिला देता हूँ। तब विहान दिव्या को खाना खिलाता है। थोड़ी देर बीतती ही थी कि अचानक से लैला मौसी कमरे में आ जाती है। बहू को उठकर बैठना पड़ता है। अरे माफ करना बच्चों, मैं ऐसे ही आ गई। कोई बात नहीं मौसी जी, कहिए। बहू, हमारी बस तो अभी तक आई नहीं है, रात को ही आएगी और खाना खत्म हो गया है। जो तूने पकौड़े बनाए थे वो दोबारा छान देती। बरसात अभी भी रुकी नहीं है और अभी भी दोबारा से चाय पकौड़े का मन हो गया है। ठीक है मौसी जी, मैं बना दूंगी। मौसी के जाने के बाद दिव्या भड़कती है। मैं नहीं विहान, मुझे कोई काम नहीं करना, मैं थक चुकी हूँ। तुम्हें पता, सुबह 6 घंटे से खाना बना रही हूँ, अभी खाना भी नहीं खाया था, वो तुमने खिलाया। मेरी हिम्मत नहीं है। जानता हूँ, लेकिन तुम नई बहू हो, थोड़ा सा और संभालो। रात को ये सब चले जाएंगे, फिर आराम ही करना। अरे यार, तुम्हारे भाई बहन भी मदद नहीं करवाते। माँ जी आ रही है, 30 लोगों की दावत कम होती है क्या? और अब दोबारा से कर लो जानू, बारिश की वजह से ही इन्हें चस्का लग रहा है खाने का। बेमन से दिव्या रसोई में जाती है। अभी भी उसके हाथ पांव में दर्द था, लेकिन फिर से बेसन का घोल बनाने लगती है और कुछ सब्जियां, पनीर काटती है। फिर से चाय पकौड़े बनाकर बाहर सभी मेहमानों को देकर आती है। इतने में पड़ोसन चंद्रावती आती है।
ओहो, दावत चल रही है? अरे भाई कोई हमें भी तो पूछ लो, क्यों बिल्लो रानी दावत में मैं हूँ कि नहीं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आज तू भी खा ले। मेरी बहू ने दूसरी बार दावत में अदरक इलायची की चाय और पकौड़े बनाए हैं। बहू जरा लेकर आ। जी माँ जी। ओहो, अंदर सब कुछ खत्म हो गया है, अब एक जने के लिए फिर से सब कुछ करो। बहू पड़ोसन के लिए अलग से अंदर से गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाकर लाती हैं, उसे देती हैं। हाँ हाँ बहू, मजा आ गया, तूने तो बरसात में बढ़िया चाय पकौड़े खिला दिए, ऐसा तो मैंने कभी किसी के घर नहीं खाया। शुक्रिया। सब रिश्तेदारों को रात तक खाना देते देते दिव्या की बैंड बज जाती है। उसके बाद वो लोग अपने बस में बैठकर चले जाते हैं। घर में अब शांत माहौल था। दिव्या को कम खाना बनाना पड़ रहा था, लेकिन बरसात में कुछ न कुछ चटपटा बनाकर ससुराल वाले भी उसे आधा परेशान रखते हैं। लतिका अपने आने वाले रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। लतिका मेरे साथ बाजार चलो ना, माँ जी ने आज बहुत सारा सामान लाने के लिए कहा है। भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है यूजीसी नेट का। मेरी बच्ची परेशान मत हो, मैं तुझे बहुत पढ़ाई करते हुए देखी हूँ, अगर तू पास हो गई ना तो बहुत बड़ी दावत करूंगी, बहुत बड़ी। हाँ मेरी बिटिया परेशान मत हो, खुश हो। तब दिव्या को अकेले ही मार्केट जाना पड़ता है। बाहर बारिश में जाती है, अकेली सारा सामान लाने में दिक्कत हो जाती है। फिर 2 घंटे बाद लतिका का रिजल्ट निकल आता है। वो यूजीसी नेट में अच्छे नंबरों से पास हुई थी और अब घर वाले बहुत खुश थे। दोनों भाई घर पर ढोल नगाड़े वालों को बुला लेते हैं। गली में शोर मच जाता है। बेटी के गले में माला डाली जाती है। अरे बल्ले बल्ले, अरे तो मैं भांगड़ा करता। अरे ढोल वाले ढोल बजा ले, मेरी बेटी ने बहुत बड़ी खुशी दी है, अब वो पीएचडी में दाखिला लेगी और डॉक्टर बन जाएगी। कांग्रेचुलेशंस नंद जी। थैंक यू भाभी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। जैसा कि माँ ने बोला था, वो बहुत बड़ी दावत करेंगे और इस दावत की शेफ आप हैं। अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे कितना आगे निकल गई हूँ। हाँ, बहुत सारे रिश्तेदार बोलते थे तुम्हारी बेटी क्या ही कर लेगी, लेकिन मेरी बेटी ने कर दिखाया। एक बहुत बड़ी दावत होगी और बाहर होगी। इस बार ज्यादा खाना बनेगा, 50-60 लोगों का, तो तू तैयार रहना। 50-60 लोगों का खाना? माँ जी बज गई मेरी बैंड, एक और दावत का खाना। और इस तरह दोस्तों बहू को दूसरी दावत का ऑर्डर मिल जाता है। या उसे बरसाती दावत से छुटकारा मिल पाएगा? घर वाले उसकी मदद करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा। सास ससुर ने बेटी के परीक्षा पास करने की खुशी में एक बरसाती दावत रखी, जिसकी जिम्मेदारी बहू को दे। सारा राशन वगैरह बाहर से ही उसे लाना पड़ा। बहू बहुत ज्यादा परेशान थी। खाना बनाने लगती है तब सास, बहू बाहर अच्छे से खाना बना तो लेगी ना, और कोई बर्तन चाहिए तो बता दे, हलवाई वाले से मंगवा दूंगी। माँ जी इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना लूंगी? अरे तू कर लेगी, मुझे तुझ पर यकीन है, डर मत, हम सब यहीं पर तो हैं, जब बुलाएगी आ जाएंगे। बिल्लो बहू को सहानुभूति देकर चली जाती है और बाहर गार्डन में बड़े बड़े पतीलों में दिव्या अकेले ही खाना बनाने की तैयारी करती है। कहीं खीर बनती है, कहीं पूड़ी, तो कहीं गुलाब जामुन। और अब धीरे धीरे बारिश होने लगी थी। माँ जी बारिश आ रही है, जल्दी जल्दी तिरपाल लगवा दीजिए। परेशान मत हो दिव्या, मैं करता हूँ। अपने भाइयों के साथ मिलकर तिरपाल लगवा देता है और योगेश और बिल्लो सभी मेहमानों के लिए गार्डन में ही टेंट लगवा देते हैं। वहीं बैठने का इंतजाम होता है और अब धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं। एक तरफ बहू खाना बना रही थी, दूसरी तरफ लोगों को उसे कोल्ड ड्रिंक, चाय, पकौड़े देने पड़ रहे थे। अरे नील, मुकेश, बच्चों यहीं पर आराम से बैठो, बारिश हो रही है ना, फिसल जाओगे। जो चाहिए चाची से मांग लो। दिव्या, मैं बुआ जी मौसी जी से बात कर रही हूँ, ये कुछ भी खाने को मांगे तो दे देना। चाची गुलाब जामुन और पकौड़े दे दो। हाँ बच्चों ये लो। क्या सर्विंग भी मैं ही संभालूं, कोई और नहीं है क्या देने के लिए? माँ बेटे दोनों एक जैसे ही निकले। दोनों ने कहा था हम सब साथ खड़े हैं, बस खड़े होने के लिए खड़े हैं, काम करवाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। पूरी रसोई बहू ने अकेले ही संभाल रखी थी और बाकी सब मेहमानों के साथ बातचीत में लगे हुए थे। अब बारिश की छींट चारों चूल्हे पर पड़ रही थी। लकड़ियां भीगने लगती हैं, हवा से बुझने लगती हैं। अरे देवर जी मदद करो। आया भाभी, ये रही, बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियां मिली हैं। देवर जी इससे कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारा खाना बनाना है। अंदर बड़े वाले पंखे के सामने इन लकड़ियों को थोड़ा सुखा कर लाओ। अरे भाभी कहाँ फंसा दिया आपने? ठीक है अभी लाता हूँ। शौर्य घर के अंदर कूलर के आगे लकड़ियों को सुखाने रखता है। वहीं बहू भी बाहर सूखी लकड़ियां चुनकर बड़ी मुश्किल से चूल्हा पर बाकी का चाय नाश्ता, वेज बिरयानी, शाही पनीर, दाल मखनी, नान, मंचूरियन, फ्राइड राइस, रायता, गाजर का हलवा, जलेबी इत्यादि बनाती है। बारिश बंद नहीं हो रही थी। सब लोग खाना खा रहे थे और बहू सबको परोस रही थी। इतने में वो फिसल जाती है। नंद और उसकी फ्रेंड यामिनी उठाती है। भाभी आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा लगी है।
भाभी 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, फिर इसके मम्मी पापा और वहाँ के गेस्ट को भी आप खाना परोस देना। मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, कुछ रील शूट करनी है। ठीक है तुम जाओ, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। अरे बहू बातें बाद न करना, यहाँ मेहमानों को गरम गरम जलेबी लेकर आओ, बारिश में खाने में बहुत लजीज लगता है। हाँ और मुझे भी दे दो, मजा आ गया चाचा जी, बारिश में ऐसी दावत रखवाई है आपने। अरे भाभी अभी तो नाच गाना भी होगा। कुछ देर बाद सब दावत का खाना खाकर अंदर डीजे पर डांस करने लगते हैं। बहू अभी भी खाने के पास बैठ खाना बना रही होती है, किसी को उसकी चिंता नहीं होती और आखिरकार नंद की सक्सेस पार्टी भी अच्छे से हो जाती है। 4 दिन बाद पड़ोसन चंद्रावती अपनी बहू आकांक्षा के साथ घर आती है। अरे बिल्लो मेरी मदद कर दे, दरअसल मेरे पोते का जन्मदिन था, मैंने दावत रखी थी, अब मेरी बहू का हाथ टूट गया, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। तेरी बहू हर दावत में इतना अच्छा खाना बना कर देती है, एक बार मेरे घर की दावत संभाल लेती तो अच्छा होता। क्यों दिव्या बहू करेगी ना मेरी मदद? अरे इतना परेशान मत हो, मेरी बहू बहुत बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब तो मेरे सारे रिश्तेदारों में उसकी तारीफ होती है। बहू बना देगी ना? नहीं अब नहीं, मेरी 2 दावत में तेल निकाल दिया, अब पड़ोसन के मेहमानों को भी मैं ही देखूं। अपने घर जाना है, मम्मी के पास जाना है। बताओ दिव्या, हमारी मदद कर दोगी ना? देखो सब्जियां तो हमारे गार्डन में ही है, तो तोड़ लेना, और कुछ बाजार से लानी है हमें बता देना। जी मैं कर दूंगी। दिव्या चाहकर भी मना नहीं कर पाती है और अगले दिन वो पड़ोसी के घर दावत बनाने में लग जाती है। चंद्रवती और आकांक्षा ने अपने घर की छत पर ही रसोई और मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया था। उन्होंने कुछ सब्जी बाहर से लाकर दे दी थी। आंटी जी ये धनिया, टमाटर, मिर्च, गोभी, बैंगन, यहाँ पर कुछ नहीं है। अरे बहू हम थोड़ा घर के अंदर सजावट कर रहे हैं, तुम नीचे से जाकर सब्जी ले आओ, गार्डन में सारी सब्जियां जो चाहिए वो ले लो, और चटनी भी बना देना पकौड़े के साथ। अब बरसात है तो मेहमान पकौड़े ही मांगेंगे, और कुछ लोग कॉफी पियेंगे तो कॉफी बनाना। जी आंटी जी। हल्की हल्की बारिश में दिव्या नीचे गार्डन में जाती है और एक टोकरी में सब्जियां तोड़कर रखने लगती है। तभी उसका पैर धंस जाता है और सारी सब्जियां गिर जाती है। दम मारो दम, मिट गए हम, टूट गए बम। ये पड़ोसी लोग भी मेरे साथ खड़े नहीं हो रहे, सारी सब्जियां खराब होगी, अब धोना भी पड़ेगा, और उनके तो 70 लोगों का खाना बनाना है। बाप रे, अच्छा खाना बनाना भी एक बुरी कला होती है, ये तो आज मुझे पता चल गया। दिव्या की साड़ी खराब हो गई थी, वो अपने घर जाकर चेंज करके आती है और फिर गंदी सब्जियों को दोबारा साफ करती है। 2 सिलेंडर पर 2 चूल्हे जल रहे थे और यहाँ भी बहू को 2 चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर काम करना पड़ता है, जिससे उसकी आंखों में धुआं जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं। साथ ही वो सिलबट्टे पर हरी चटनी बनाती है। मेरी आंखें, अभी तो मुझे पूड़ियां भी तलनी है। देखा बहू, बढ़िया खाना भी मिल जाएगा, मेहमानों को भी देख लेगी, तुझे भी आराम मिल गया, और मुझे भी दिव्या के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। माँ जी भगवान ऐसे पड़ोसी सबको दे। अरे वाह क्या बात है, आज तो आपके घर मसाला कढ़ी, चावल, राजमा चावल, पूड़ी, रायता, खीर सब जल्दी बन गया, और बाय गॉड बारिश में ये सब खाने का मजा दुगना हो जाता है। मैं तो कह रही थी भुट्टे भी लगवा देती बरसाती दावत में, तो मजा आ जाता। क्यों नहीं, मैं अभी करवा देती हूँ। चंद्रावती ऑनलाइन 5 किलो भुट्टे मंगवा लेती है और बोरी से बहू के सामने पटकवा देती है। साथ में नींबू की थैली रखी जाती है। आंटी जी ये सब क्या है? अरे बहू बरसात का मौसम है ना, तो सब लोगों की भुट्टा खाने की इच्छा हो रही है। भट्टी तो जल रही है, तू कोयले पर भुट्टे सेककर नमक लगा के देती जा, बस छोटा सा काम है। आंटी मैं अकेले कैसे करूंगी ये सब, मैं थक चुकी हूँ। बहू थोड़ी मेहनत और कर ले, फिर शाम को मेहमान चले जाएंगे, बारिश हो रही है ना। दिव्या का सोने जैसा चेहरा होता है। सास बहू चले जाते हैं। दिव्या अकेले ही बैठकर भुट्टो और मेहनत कर रही थी। कोयले पर सेक कर नींबू मसाला लगा दे रही थी। उसमें उसका हाथ भी जल जाता है और एक एक करके मेहमान आते ही जाते हैं। एक बार भी बहू के घर वाले उसे देखने नहीं आते और ना ही पड़ोसी लोग। रात तक उसकी शामत आ जाती है। बदन टूट रहा था और जैसे ही वो घर पर आती है तो बहू तूने आने में कितनी देर लगा दी, जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। पापा जी मैं थक चुकी हूँ, बहुत काम किया है, आप में से किसी ने खाना नहीं बनाया। अरे बहू अब हमें तेरे हाथ का ही खाना पसंद है, इसीलिए नहीं बनाया, और उसके घर पर बिल्कुल जाने का मन नहीं है। मैं वहाँ से मंगवा देती हूँ, मैंने ही बनाया है। अरे नहीं बहू, मुझे चंद्रावती बिल्कुल नहीं पसंद है, तू यहीं बना दे। और न चाहते हुए भी दिव्या फिर से रसोई में जाकर कड़ी चावल, पकौड़े, पापड़, रोटी बनाकर घर वालों को देती है। उसकी हालत खराब हो जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं। 4 दिन बीमार होती है और ठीक हो जाती है। फिर से सब लोग खाना बनवाते हैं और एक दिन योगेश को अपने काम से रिटायरमेंट मिलती है, जिसकी खुशी में वो कहता है, बहू मेरी रिटायरमेंट पार्टी की खुशी में सब लोग शामिल होना चाहते हैं। रिश्तेदार, मेरे ऑफिस के, मेरे स्कूल के करीब 100-200 लोगों का खाना बनाना है
और बरसाती दावत में भी छत पर रखूंगा, तो उस हिसाब से चल, तू सारा खाना तैयार कर देना। अभिनव शौर्य रात को ही सब लोगों को इनविटेशन दे देंगे, और तू अच्छा बनाती है तो उसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। पापा जी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और बारिश में बहुत दिक्कत होती है खाना बनाने में। हम सब बाहर चलते हैं या फिर आप हलवाई लगवा लो। नहीं भाभी, आप ही बनाओ और जल्दी से अभी बाहर चले जाओ, वरना मंडी से सब्जियां नहीं मिलेंगी। माँ जी मैं लिस्ट बनाकर दे देती हूँ, ज्यादा सामान है। नहीं नहीं, यहाँ पर सब थके हुए हैं और काम में हैं। तू विहान को ले जा और ले आ। कैसे ससुराल वाले हैं, और अब तो गुस्सा आता है। मैं क्या इन्हें नौकरानी दिखती हूँ जो मेरे हाथ पांव दर्द नहीं करते? सब्जी भी मैं ही लेने जाऊं, अब कल सब कुछ करना है तो आधा काम मुझे रात में ही करना होगा। दिव्या अपने पति के साथ बाहर जाती है बाजार और एक एक ग्रोसरी का सामान खरीदती है। दिव्या, मैं ऑफिस से आकर थक गया हूँ, कितना टाइम लगेगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी पड़ी है, मुझ पर देखा कितना बर्डन का काम है। अब तो मुझे ही दावत का खाना बनाने को दे दिया है। थोड़ा तो मेरी साइड लिया करो, घर जाकर तुम मेरी मदद करवाओगे। सारा सामान लाने के बाद दिव्या रसोई में सारा सामान फैला के रखती है। टमाटर, प्याज, मिर्ची की अलग अलग मिक्सी से पेस्ट बनाकर ग्रेवी तैयार करती है और सब्जी काटने लगते हैं। नंद आ भी जाती है तो उठकर चली जाती है और पति सब्जी काटते काटते सो जाता है। रात के 2 बज रहे हैं और सब कुछ मैं अकेले संभाल रही हूँ। सुबह जल्दी भी उठना है। ओ ढक्कन सिंह, मार मार के तुम्हारा मक्खन सिंह बना दूंगी। जो कमरे में जाकर सो जाओ। नींद में विहान उठकर कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद बहू जाकर सो जाती है। सुबह छत पर डेकोरेट करने की जिम्मेदारी भी दिव्या पर होती है और वो ट्रांसपेरेंट पर्दे, रंग बिरंगे फूल, लाइट लगाकर सब सजाती है। साथ ही बारिश का इंतजाम करती है, वाटरप्रूफ टेंट लगवाकर, और साइड में किचन में खाना बनता रहता है। आधा खाना बन गया था, मेहमान आ गए थे और खाने लगते हैं। मोहिनी की महेश चाचा से बिल्कुल नहीं बनती, तब जानबूझकर अपने बेटे को डांट कर, मुकेश बेटा, तेरे टकले पर इतना मारूंगी कि तू सारी गलतियां करना भूल जाएगा। ये क्या हाल बना रखे हैं कपड़ों के, और कितना खाता है तू, भुक्कड़ कुंभकर्ण कहीं का। पीछे मुकेश खड़ा होता है जो लगातार गुलाब जामुन ठूस कर खा रहा था। अरे ये क्या मुझे बोल रही है, अब इतना भी नहीं खाऊं क्या? भाई वो देखो, मोहिनी भाभी अपने बच्चों को सुनने के जरिए चाचा जी को सुना रही है। ये चाचा जी भी तो कम नहीं है ना। ये भी ऐसे ही है। शाम तक हल्की हल्की बारिश में छठ का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। बीच में रिटायरमेंट पार्टी का स्टेज भी लगा था। बहू का सारा मेकअप पसीने में खराब हो जाता है। मैं तो इतने गहने पहनकर खाना बनाते हुए परेशान हो गई हूँ। बहू और पूरियां बना, सब बैठे हुए हैं। चाची चाची जलेबी रबड़ी देना। ये लो बेटा। बहू, मेरे दोस्तों के लिए कम मसाले वाली सब्जी लाना, ये सब खाते नहीं है। ये अलग नाटक है। मेरे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। दिव्या की इस बरसाती दावत में भी कोई मदद नहीं कर रहा था। वो अकेली ही मेहनत कर रही थी। इस बीच उसका हाथ कुकर पर लग गया, जिससे कुकर गिर जाने से धमाके जैसी आवाज आती है और सास मेहमानों के बीच सुनाने लगती है, जिससे दिव्या के सब्र का बांध टूट जाता है और वो एप्रेन निकालकर पटक देती है। बस माँ जी, पापा जी, बहुत हो गया। आप लोगों को मैं पागल नजर आती हूँ? अरे 45 लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों का खाना बना रही हूँ, और वो भी ऐसे बरसाती मौसम में। मैं अकेले ही रसोई में मेहनत कर रही हूँ। कितनी बार फिसली हूँ, जली हूँ, इस बात का आप लोगों को अंदाजा भी है? ऊपर से फरमाइशें आ रही हैं कि कम मसाले वाला खाना दो, या कटोरी में खीर दो, या कुछ और दो। अरे इतना सब तो आप लोग भी कर सकते हैं। जाइए और अपनी रसोई खुद संभालिए। बस कर बहू, जरा सी दावत नहीं संभाली जा रही है तुझे। हम सब कर लेंगे, तू बैठ। किसी को बहू की हालत पे तरस नहीं आता। रसोई संभालने लगते हैं तो अलग अलग गलतियां करने लगते हैं। नंद पूड़ी जला रही है, सास कुकर ब्लास्ट करवा देती है। दोनों बेटों को मेहमानों को खाना सर्व करना नहीं आता। कभी चूल्हा बुझा रहे हैं, कभी बारिश का पानी खाने में चला जाता है। जब परेशान होते हैं और मेहमान ताने देने लगते हैं तो, अरे योगेश, बहू गलत क्या? तुम लोगों ने अपनी बहू के साथ इतनी बड़ी दावत अकेले संभालने के लिए दे दी। परिवार को साथ काम करना चाहिए, ना कि अकेले। वही तो, उस बेचारे को झुलसा दिया इन सब में। गलती आपकी है। तब सारे घर वाले हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। बहू, हमसे तो 2 घंटे भी नहीं संभला। भाभी, आपने इतने महीनों तक अकेले सब कैसे किया? मैं तो सिर्फ वीडियो बनाती रही, कभी आपकी मदद ही नहीं की। सॉरी भाभी। माफ कर दे बहू, आज के बाद तेरे साथ ये सब कभी नहीं होगा। तेरी मेहनत में पूरा परिवार होगा। तू अकेली नहीं होगी। दावत की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं होती है। काश ये बात आप पहले समझ जाते। घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब बहू जैसा बताती है ससुराल वाले वैसा ही करते हैं और रिटायरमेंट पार्टी की दावत अच्छे से हो जाती है। दोस्तों, क्या जो घर में दावत की जाती है वो अकेली बहू की जिम्मेदारी होती है या परिवार वालों की भी? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा।